इस लेक्चर में हम रीमान सम को डिस्कस करने लगे हैं। जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं ये एग्जैक्ट एरिया अंडर द कर्व हमें बताते हैं। एग्जैक्ट एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस बिटवीन द टू लाइन सेगमेंट्स। लेकिन जो रीमान सम है ये आपको अप्रोक्सीमेट एरिया देता है। तो एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। पहले उसको डेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व करते हैं और फिर रीमान सम उस पर अप्लाई करते हैं। और ये कैसे जब हम पार्टीशंस को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो एरिया है वो किस तरह इंक्रीज करता है या किस तरह डिक्रीज करता है। बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल हमने डिस्कस की है यहाँ पे। इंटीग्रल x dx x varies from 0 to 4, x square divided by 2, 0 to 4 लिमिट, अपर लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट करें माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास इसका जो एरिया बनता है i दैट इज 8। अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो क्या ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्या ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इसको स्केच करें। ये जो y इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, फंक्शन आपके पास x है, y इज इक्वल टू एक्स, और 0 से लेकर 4 तक हमारे पास इंटरवल है, इंटरवल 0 to 4। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्रीज का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। इस पे 0 पे 0 और 4 पे हमारे पास वैल्यू 4 आ रही है। इस तरह दो पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो आपके पास ये लाइन बन जाती है। 0 से लेकर 4 तक ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का एरिया हम जानते हैं हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। इसकी बेस हमारे पास 4 है और हाइट भी हमारे पास 4 है, या अल्टीट्यूड भी हमारे पास 4 है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 4 इंटू 4 दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 2 8। ये वही नंबर हमारे पास आ रहा है जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व किया है। डेफिनेट इंटीग्रल का रिजल्ट आया है। इट मींस डेफिनेट इंटीग्रल असल में एरिया को शो करता है। एरिया अंडर द कर्व above the x-axis between two line segment x is equal to 0 and x is equal to 4। अब इसको रीमान सम से कैसे फाइंड करेंगे। हम मुख्तलिफ पार्टीशंस लेते हैं और पार्टीशंस लेके देखते हैं कि इसका एरिया किस तरह इंक्रीज करता है। लेकिन आज हम जो पार्टीशंस हम लेंगे, पार्टीशंस का हम जो सब इंटरवल होंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट हम हमेशा चूज करेंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हम चूज करेंगे। फंक्शन हमारे पास एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, और इंटरवल मेजर इंटरवल हमारे पास 0 to 4 है। पार्टीशन जो पहली पार्टीशन हम करने लगे हैं इसका नाम P1 है, और P1 पार्टीशन 0 से लेकर 4 तक, इसके अंदर हमने कोई पार्टीशन नहीं की। 0 से लेकर 4 तक एक ही पार्टीशन है। अब अगर एक ही पार्टीशन है तो इसका सब इंटरवल भी एक ही बनेगा, 0 to 4। अब ये जो सब इंटरवल है इसका मैंने फर्स्ट एलिमेंट लेना है। अगली जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम सेकंड एलिमेंट देखेंगे, देखेंगे कि ये किस तरफ एरिया बढ़ता है। लेकिन अभी हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, सब इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज C1 0, और डेल्टा x1 फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ, दैट इज सेकंड माइनस फर्स्ट, 4 minus 0 दैट इज 4। और C1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी 0, क्योंकि C1 0 है। सम पार्टीशन P1 ओवर द फंक्शन f, ये हम रीमान सम लगा रहे हैं। जो हमने पार्टीशन की है इसका हम सम करना चाहते हैं किस फंक्शन पे, f फंक्शन पे। तो सम पार्टीशन P1 ओवर द फंक्शन f विच इज इक्वल टू, एक ही पार्टीशन है तो एक ही टर्म आएगी, डेल्टा x1 fc1। डेल्टा x1 हमारे पास 4 है और fc1 हमारे पास 0 है, दैट इज 0। तो जब हमने कोई पार्टीशन नहीं की हमारे पास रिजल्ट 0 आ रहा है। दूसरा स्टेप देखें, हम इसके अंदर एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो इंटरवल है 0 to 4 इसके दरम्यान में हम एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं। देखें जो सम है उस पर क्या इफेक्ट होता है। फंक्शन हमारे पास x, इंटरवल 0 to 4, पार्टीशन P2 0 to 4। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है 2, तो 0 to 4।
ये पार्टीशन के एलिमेंट हो जाएंगे 0, 2 एंड 4। सब इंटरवल 0 to 2 तक एक इंटरवल है और 2 से लेकर 4 तक दूसरा इंटरवल है, तो दीज आर कॉल्ड सब इंटरवल्स। जो बड़ा इंटरवल है हमारे पास वो 0 to 4 है, लेकिन इसके सब इंटरवल 0 to 2 और 2 to 4। C1 फर्स्ट सब इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट 0, C2 सेकंड सब इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2, FC1 यानी C1 पे हाइट दैट इज 0, C2 पे हाइट दैट इज 2, और डेल्टा x1 फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ सेकंड माइनस फर्स्ट, और डेल्टा x2 सेकंड माइनस फर्स्ट यानी 4 माइनस 2 दैट इज आल्सो 2। तो जो आपके पास लेंथ बनती है डेल्टा x1 और डेल्टा x2 ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इन पार्टीशंस पे हमने देखना है कि सम क्या बनता है। अब दो सब इंटरवल हैं, अगर दो सब इंटरवल हैं तो हमारे पास दो टर्म्स आएंगी, डेल्टा x1 FC1 प्लस डेल्टा x2 FC2। डेल्टा x1 हमारे पास 2, FC1 0, डेल्टा x2 2, FC2 हमारे पास 2 है, तो आपके पास 4 ये रिजल्ट आ जाएगा। देखें एक पॉइंट मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो हमारा जो सम है वो इंक्रीज होके 4 तक पहुंच गया, 0 से जंप इसने लगाया 4 पे चला गया। चलें अब और इसमें पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर देखें क्या रिजल्ट आता है। ये थर्ड स्टेप में देखें, फंक्शन x इंटरवल हुई है 0 to 4, पार्टीशन P3। अब इस P3 के अंदर हमने और पॉइंट इंट्रोड्यूस कर लिए हैं। पहले हमने 0 और 4 पे काम किया, फिर हमने इसके अंदर एक पॉइंट 2 इंट्रोड्यूस कर लिया। अब हमने 1 भी इंट्रोड्यूस कर लिया है, 2 भी कर लिया है, 3 भी कर लिया है, यानी 3 पॉइंट्स इस इंटरवल में हमने चूज किए हैं। तो आपके पास जो पार्टीशन P3 है इसमें 0, 1, 2, 3 एंड 4 3 पॉइंट्स इसके अंदर हैं, 1, 2, 3 और 0 to 4 इसके एंड पॉइंट्स हैं। जो सब इंटरवल बनेंगे 0 to 1 फर्स्ट सब इंटरवल, 2, 1 to 2 सेकंड सब इंटरवल, 2 to 3 थर्ड सब इंटरवल और 3 to 4 फोर्थ सब इंटरवल। C1 फर्स्ट एलिमेंट लेना है 0, C2 सेकंड सब इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट 1, C3 थर्ड सब इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट और C4 फोर्थ सब इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट। अब इन C's पे हमें फंक्शन की वैल्यूज चाहिए, तो FC1 0, FC2 1, FC3 2 और FC4 हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन fx इज इक्वल टू x है। अब डेल्टा x1 फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ, डेल्टा x1 फर्स्ट सब इंटरवल की लेंथ दैट इज सेकंड माइनस फर्स्ट 0, डेल्टा x2 सेकंड सब इंटरवल की लेंथ 2 माइनस 1 1 और डेल्टा x3 थर्ड सब इंटरवल की लेंथ 3 माइनस 2 1 और फोर्थ सब इंटरवल की लेंथ दैट इज 4 माइनस 3, ये आपके पास 1 आ जाएगी। तो सब की जो लेंथ है वो सेम है। तो सम पार्टीशन P3 ओवर द फंक्शन f, सम फाइंड, ये जो P3 पार्टीशन है इसका मैं सम करने लगा हूं ओवर द फंक्शन f। आपके पास कितने सब इंटरवल हैं 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास 4 टर्म्स आएंगी 1, 2, 3 एंड 4। डेल्टा x1 FC1 प्लस डेल्टा x2 FC2 प्लस डेल्टा x3 FC3 प्लस डेल्टा x4 FC4। तो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, 1 into 0 प्लस 1 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 3 प्लस ये 4 टर्म्स में वैल्यूज पुट कर दी, क्योंकि डेल्टा x सब में सेम है, तो ये आपके पास 6 रिजल्ट आ जाएगा। तो जब मैंने 3 पॉइंट इंट्रोड्यूस किए हैं तो रिजल्ट हमारे पास 6 पे पहुंच गया। जंप इसने लगाया लेकिन पहले से इसने कम जंप लगाया है। फोर्थ स्टेप में देखें, पार्टीशंस को हम और इंक्रीज कर रहे हैं। फंक्शन f(x) इंटरवल 0 to 4, पार्टीशन हमारे पास P4 है। पहले जो स्टेप 3 है उसके अंदर पार्टीशन थी 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, लेकिन अब मैंने 0 और 1 के दरमियान में भी एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर लिया है 0.5, इस तरह 1.5, 2.5 और 3.5। तो हमने ये पॉइंट्स और इंट्रोड्यूस कर लिए हैं इस
बड़े इंटरवल में 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। सब इंटरवल 0 to 0.5 ये फर्स्ट सब इंटरवल है, 0.5 से 1 ये दूसरा आपके पास सब इंटरवल आ जाएगा, और 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5, 3 से 3.5, 2.5 से 3 और 3 से 3.5, 3.5 से 4। कितने सब इंटरवल बनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास सब इंटरवल्स बनते हैं। इट मींस सम के अंदर 8 टर्म्स आएंगी। C1 फर्स्ट सब इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट 0, C2 सेकंड सब इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट 0.5, इसी तरह 1 आ जाएगा, 1.5, 2, 2.5, और अगर लास्ट सब इंटरवल देखें तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 3.5, दैट इज C7, ये आपके पास C8 3.5। अब इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू fx इज इक्वल टू x है, तो fc1 हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि c1 0 है। इस तरह fc2 0.5, fc3 1, fc4 1.5 एंड सो ऑन, fc8 3.5। डेल्टा xi ith सब इंटरवल की लेंथ, तो यहाँ पे देखें सब इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है 0.5, सब में 0.5 हमें नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे 3.5 माइनस 3.5, 2.5 माइनस 2.5, तो डेल्टा एक्स आई इसका नाम दिया है। आई वेरीज फ्रॉम 1 to 8, जो आपके पास 0.5 है। अब ये जो पार्टीशन की है इस पे सम करना है, सम पार्टीशन P4 ओवर द फंक्शन f, तो डेल्टा x1 fc1 प्लस डेल्टा x2 fc2 एंड सो ऑन प्लस डेल्टा x8 fc8। सब इंटरवल 8 हैं तो सम के अंदर भी 8 टर्म्स आएंगी। डेल्टा एक्स सब में इक्वल है, इसलिए डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें। ये डेल्टा एक्स सब में इक्वल है तो डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया, fc1 प्लस fc2 एंड सो ऑन प्लस fc8। डेल्टा एक्स 0.5, fc1 0, fc2 0.5, fc3 1 एंड सो ऑन, fc8 हमारे पास बनता है 3.5। इनका सम करें, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट 7 आ जाएगी। देखें कितनी बड़ी हमने पार्टीशंस की हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इसमें ले लिए हैं, लेकिन 1 यूनिट रिजल्ट आगे बढ़ा है, स्लो हो गया है रिजल्ट। पहले हमने कोई पार्टीशन नहीं की थी, रिजल्ट 0 था। जब एक पार्टीशन इसमें पॉइंट इंट्रोड्यूस कराया इंटरवल में, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो 4 है। इस तरह जब मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं तो रिजल्ट हमारे पास स्लो हो गया है। लास्ट रिजल्ट 6 आया था, ये 7 पे पहुंचा है। अब देखें ये, इसको फिगर में देखते हैं, ये जो हमने सम फाइंड कर रहे हैं ये किस तरफ जा रहा है। देखें जो पहली पार्टीशन हमने की है जिसके अंदर पूरा इंटरवल ही हमने ले लिया था, कोई इसके अंदर पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं किया था। C1 0 था, 0 पे हाइट हमारे पास 0 बनती है। इसको जब आप इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेंथ ही आएगी, इसमें एरिया नहीं आएगा। एरिया 0 है, लाइन का एरिया नहीं होता, लेंथ ही होती है। इसलिए जब आप 0 को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 0। तो पहले रिजल्ट में हमारे पास 0 रिजल्ट आया है। और ये पूरी जो रेक्टेंगल है, ये जो ट्राइंगल है, इसको हमने छोड़ दिया है। इसलिए 0 प्लस 8, टोटल एरिया असल में 8 आता है, 8 प्लस 0 या 0 प्लस 8 वी गेट 8। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एरिया नहीं आया था, लेकिन एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कराने से हमारे पास एक रेक्टेंगल हमें नजर आ रही है। इसकी देखें, विड्थ इसकी 2 है और हाइट इसकी 2 है। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 4 आएगा। यहाँ पे C1 को हमने 0 लिया हुआ है, 0 को जब आप इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 0। तो 0 प्लस 4 दैट इज 4। और जो दो ट्राइंगल्स हैं वो हमने छोड़ी हैं। अगर इन ट्राइंगल्स का एरिया हम फाइंड करें, ये जो ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया हम अगर फाइंड करें, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं हाफ
बेस इनटू हाइट अल्टीट्यूड, ये यहाँ पे 2 है क्योंकि ये 2 है, तो ऊपर भी आपके पास 2 बनेगी इनटू 2, तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है 2। जब इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो हाफ, बेस हमारे पास 2 है और हाइट भी हमारे पास 2 है। ये बेस है और ये बेस हमारे पास और ये हमारे पास है अल्टीट्यूड, तो एरिया हमारे पास यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो टोटल एरिया देख लें, इसका एरिया 2 है, इसका एरिया 2 है, तो टोटल आपके पास 8 ही बनता है। जब हमने पार्टीशंस को और इंक्रीज किया है, यहाँ पे देखें, ये जो पहले हमारे पास एक 0 को इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 0, लेकिन इस 1 पे हाइट आपके पास 1 है, 1 को जब आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया 1 आ जाएगा। इस तरह 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आपके पास 2 आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप इस 3 पे हाइट 3 है और 3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया 3 आ जाएगा। तो 3, 5 और 6, इसका एरिया 6 आता है और आपने देखा है। और ये जो स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं, स्मॉल ट्राइंगल्स हैं, इनका एरिया 0.5 है। 0.5 ईच ट्राइंगल्स का एरिया हमारे पास 0.5 है, तो 0.5 प्लस 0.5 1, तो 2 और 6 आपके पास टोटल एरिया 8 ही बनता है। यहाँ पे देखें, हम रेक्टेंगल्स को इंक्रीज कर रहे हैं और जो ट्राइंगल्स हैं वो इंक्रीज कर रही हैं, लेकिन उनका एरिया कम हो रहा है, तो हम एक्चुअल एरिया की तरफ जा रहे हैं। जब हमने और पार्टीशंस इंक्रीज की, यहाँ पे देखें, जो हमारे पास एरिया बनता है, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल्स, पहली जो रेक्टेंगल है इसका एरिया 0 है, दूसरी रेक्टेंगल इसका एरिया 0.5 बनता है, तीसरी का एरिया 0.5, फोर्थ का एरिया हमारे पास 0.75 एंड सो ऑन, सबका एरिया हमने यहाँ पे फाइंड किया है। और जो लास्ट है रेक्टेंगल, इसका एरिया 1.75 बनता है। और ये जो स्मॉल ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया 0.125 और हर किसी का 0.25 है। ये 1.25 सॉरी 0.125 और ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया 1 आएगा। ये जो स्मॉल ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया हमारे पास 1 आता है, और ये जो रेक्टेंगल्स हैं इनका एरिया हमारे पास 7 आता है, वो पार्टीशन में हमने देखा है। तो टोटल एरिया आपके पास 8 यार है। इट मीन्स जो सम है वो इंक्रीज कर रहे हैं। देख लें, ये जो ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया 7 आता है और जो ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया हमारे पास 1 आता है। रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया आपस में ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आपके पास 8 यार है। तो एरिया हमारा इंक्रीज करता है। अब हम अगर नंबर ऑफ पार्टीशंस को n ले लें तो फिर देखें क्या होता है। इंटरवल वही है 0 to 4, फंक्शन आपके पास x, पार्टीशन 0 में स्मॉल क्वांटिटी ऐड किया डेल्टा x, 0 प्लस डेल्टा x, 0 प्लस 2 डेल्टा x, 0 प्लस 3 डेल्टा x एंड सो ऑन, 0 प्लस n डेल्टा x। और ये जो n डेल्टा x है ये 4 को ये क्रॉस नहीं कर सकता, आखिरी पॉइंट आपके पास 4 है। यहाँ पे जो n डेल्टा x है ये 4 के इक्वल है और डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई n आ जाएगी। जब हम n को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो डेल्टा x है वो कम होना शुरू हो जाएगा। मसलन अगर n को आप 1 रखते हैं तो आपके पास डेल्टा x की वैल्यू 4 है, तो पहला केस आ जाएगा। n को आप 2 रखते हैं तो डेल्टा x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये दूसरा केस है।
n को अगर आप 4 रखते हैं तो डेल्टा x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये आपके पास फोर्थ केस है, एंड सो ऑन। तो डेल्टा x को जो जो आप इंक्रीज करेंगे, सॉरी n को जो जो आप इंक्रीज करेंगे, डेल्टा x की वैल्यू कम होती चली जाएगी। जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं वो इंक्रीज होंगी, और जो आपका एरिया है वो एग्जैक्ट एरिया के करीब से करीब तक होता चला जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट एरिया अभी तक हमने फाइंड किया है। सब इंटरवल 0 to delta x to 2 delta x, 2 delta x to 3 delta x, and so on, n minus 1 delta x to n delta x। और C1 हमारे पास फर्स्ट सब इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट, C2 सेकंड सब इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट, और Cn लास्ट nth सब इंटरवल का फर्स्ट एलिमेंट। इस पे फंक्शन की वैल्यूज fc1 0, fc2 delta x, fc3 2 delta x, and so on, fcn n minus 1 delta x। अब यहाँ पे n पार्टीशंस हैं और n हमारे पास सब इंटरवल्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे n टर्म्स आएंगी। सम पार्टीशन Pn ओवर द फंक्शन f, delta x1 fc1 plus delta x2 fc2 and so on plus delta xn fcn। डेल्टा x सब में इक्वल है, इसे कॉमन ले लिया, fc1 plus fc2 and so on plus fcn। इनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं 0 डेल्टा x plus 2 डेल्टा x plus 3 डेल्टा x and so on n minus 1 डेल्टा x। यहाँ से डेल्टा x कॉमन ले लें, ऑलरेडी डेल्टा x मौजूद है, ये स्क्वायर हो जाएगा 1 plus 2 plus 3 and so on plus n minus 1। अब इसका सम 1 plus 2 plus 3 and so on plus n minus 1। लास्ट टर्म, लास्ट में 1 ऐड करें डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। लास्ट में 1 ऐड करें डिवाइडेड बाई 2, लास्ट टर्म क्या है n minus 1 लिख दिया, n plus 1, n minus 1 में 1 ऐड किया डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द सम ऑफ दीज टर्म्स। 1 और 1 कैंसिल, तो n into n minus 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे डेल्टा x होल स्क्वायर इंटू n minus 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, या तो पूरे फंक्शन को, जो पूरा सम आ रहा है इसको डेल्टा x में कन्वर्ट करें, या पूरे को n में कन्वर्ट कर लें। क्योंकि डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसलिए मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और पूरे का पूरा जो सम है ये n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करें तो 8 इंटू 1 माइनस 1 बाई n, ये n और n कैंसिल होने के बाद n को तो शिफ्ट किया तो 1 माइनस 1 ओवर n। अब ये n पार्टीशन का सम है। अब n नंबर ऑफ पार्टीशन को शो करता है। अगर आप n को 1 लेंगे तो पहला केस इससे डिराइव हो जाएगा, 1 पुट करें ये 0 है तो एक ही पार्टीशन है, सम हमारे पास 0 है। अगर मैं n को 2 रखता हूं तो आपके पास रिजल्ट 4 आ रहा है, ये दूसरा केस है, ये उन्हीं केस को ये डिराइव कर रहा है। अगर हम n को 4 रखते हैं तो आपके पास एरिया 6 आता है, n को अगर हम 8 रखते हैं तो आपके पास एरिया 7 आता है। अब कब ये एरिया बहुत ही करीब होगा, जब एग्जैक्ट एक्चुअल एरिया के इक्वल होगा, ये उसी टाइम होगा जब नंबर ऑफ पार्टीशंस इन्फिनिटी की अप्रोच करें। उस टाइम जो रेक्टेंगल की थिकनेस है वो ना होने के बराबर हो, 0 की तरफ जाए। तो जब नंबर ऑफ पार्टीशन को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे और डेल्टा x बहुत ही स्मॉल होगा, उस टाइम ये जो 1 बाई n है ये 0 को अप्रोच करेगा। 1 बाई n टेंड्स टू 0, तो ये आपके पास एग्जैक्ट एरिया की तरफ चला जाएगा, दैट इज 8। तो सम पार्टीशन Pn ओवर द फंक्शन f टेंड्स टू द डेफिनेट इंटीग्रल if number of partition tends to infinity and delta x is very very small। यानी ये जो सम है वो डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ चला जाता है। ये हमने लोअर सम फाइंड किया है, क्योंकि जो सब इंटरवल थे उसमें मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया है। अब फर्स्ट एलिमेंट लेके हमने चेक किया है कि जो हम नंबर ऑफ पार्टीशंस को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो सम है वो इंक्रीज करते करते एक्चुअली एरिया के करीब से करीब तरफ होता चला जाता है। अब सेकंड लेक्चर में हम अपर सम फाइंड करेंगे, यानी अगर हम सेकंड एलिमेंट ले लें तो फिर इस पे क्या इफेक्ट होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे। तो इसके अंदर हमने ये देखा है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो जो हमारा सम है
वो एक्चुअल एरिया की तरफ जाता है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टीशन को इंक्रीज करने से।